हेलो, नमस्कार साथियों। फिर से हाज़िर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, भक्ति सूफ़ी परंपराएँ। इस चैप्टर में हमने कल सूफ़ियों के बारे में पढ़ा। आज हम कबीर जो है एक भक्ति संत हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में कहा जाता है एक नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर हम दृष्टिपात करेंगे। इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली। सबसे पहले हमारे आते हैं दैवीय वस्त्र की बुनाई, कबीर। इनके लिए वस्त्र की बुनाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक जुलाहा थे और वस्त्रों की बुनाई का कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे। साथ ही भक्ति के उपदेश भी दिया करते थे, इसीलिए इनको जो है वस्त्र की बुनाई, दैवीय वस्त्र की बुनाई इसलिए कहा गया है इनको। कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे, यानी सबसे बेस्ट संत कवियों में इन्हीं को माना जाता है। इनके दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित हैं। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं और लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बाद ही किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बासी यानी उल्टी कही उक्तियों के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से लिखी गई उनके रोज़मर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उलट बासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने के लिए मुश्किल दर्शाता है। केवल जब फूल्या फूल बिन और समुद्री लागी आग जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। यानी कबीर जो उपदेश देते थे वो इतने रहस्यमयी होते थे कि साधारणतया तो किन्हीं को समझ में ही नहीं आते थे और कभी कभी इतनी सरल भाषा में होते थे जैसे कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ के उनके अर्थ को बहुत ही गहनता से दिखाया था उन्होंने। कबीर के जो दोहे हैं वो पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है सभी संत कवियों में। एक ईश्वर, यह रचना कबीर की मानी जाती है। हे भाई, यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं 2 स्वामी हो। किसने तुम्हें भ्रमित किया है। यानी ये कह रहे हैं कि संसार के एक से ज़्यादा स्वामी कैसे हो सकते हैं। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि तथा हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों ही बुलावे में है, दोनों अर्थात हिंदू और मुस्लिम। इनमें से कोई तो राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है, दूसरा गाय को। वे पूरा जीवन विवादों में ही गंवा देते हैं। यानी ये कहते हैं कि इन जो धर्मावलंबी हैं, हिंदू और मुस्लिम, इनको खुद के ही धर्मों का ज्ञान नहीं है। ये जो है कोई एक बकरे को बलि चढ़ाता है देवी के सामने तो दूसरा गाय को मारता है, तो ऐसे पाप करने वाले दोनों ही धर्मों के लोग जो है वो पार नहीं उतर सकते, यानी राम को प्राप्त नहीं कर सकते। ये दोनों बुलावे में हैं और दोनों ही विवादों में, वो कहता है ये गलत और वो कहता है ये गलत, इन विवादों में अपना जीवन गंवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर रियल में देखा जाए ना तो कबीर की जो वाणियाँ इतनी गहन है कि अनपढ़ होते हुए हम लोग इनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जो विद्वान भी न बोल पाए, इतनी गहन भाषा इन्होंने यूज़ करी है। कबीर वाणी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। मतलब वे ये कहते हैं कि ये नाम, इन नामों का आविष्कार तो हमने ही तो किया है। हर धर्म में अलग नाम भगवान के बना दिए, इनके नाम अलग है लेकिन ईश्वर अलग नहीं हो सकता है। सबको बनाने वाला एक ही है।
वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलग, अदृश्य, निराकार, ब्रह्मन और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य। ये वह अभिव्यंजनाएं हैं जो योगी परंपरा से ली गई हैं। अब इसमें हमें मुख्यतः ये याद रखना है कि कई बार उलटबासी रचनाओं का पूछ लिया जाता है, ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये कबीर की रचनाएं हैं। और इसके अलावा बीजक, जो कबीर की वाणियों का संग्रह है, उन्हें क्या कहा जाता है, बीजक कहा जाता है। और बीजक के भी जो भाग हैं वो हम आगे देखेंगे। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती हैं। यानी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कबीर खुद की ही रचनाओं में विरोधात्मक विचार कह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इन्हें समझने की कमी के कारण होता है। हम इनकी गहनता को नहीं समझ पाते हैं और इनकी उलटबाजी यानी उल्टे अर्थ को हम विरोधात्मक मान लेते हैं। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई, यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। यानी कबीर की जो रचनाएं हैं उनके लिए सर्वोपरि हैं। जो लोग हैं धार्मिक आडंबरों और रूढ़िवादियों का सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हमें क्या दिखाया गया है, राह चलते संगीतकार हैं। 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र है। संभव है कि ऐसे गायक संतों की रचनाओं को गाते थे। यानी ये जो गायक होते थे राह चलते, ये संतों की रचनाओं को गा के लोगों को प्रसन्न किया करते थे और ये कहीं भी बैठ के गाने लग जाते थे। फिर देखिए कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वे जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, और यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद से लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ है महान। तो कबीर को जन्म से हिंदू कबीर दास बताया गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। तो इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखलाने वाले गुरु रामानंद थे। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि कबीर जो है उनके धर्म यानी हिंदू या मुसलमान होने पर भी विवाद है, उनके जन्म और मृत्यु को लेकर भी विवाद है, क्योंकि लोग अभी तक जान ही नहीं पाए हैं कि वो क्या थे असल में। लोग उन्हें अनपढ़ मानते हैं, लेकिन उन्हें इतनी भाषाएं आती थी जिनका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, और इतनी गहन शब्दों, इतनी गहन भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। और उसके बाद जो है इनके गुरु रामानंद बताए जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे, तो वो रामानंद थे। और फिर देखते हैं किंतु कबीर के पद गुरु और सदगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते हैं, यानी वो गुरु किसी व्यक्ति को नहीं बताते हैं। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु न दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इनको पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक जो 1469 से लेकर 1539 तक इनका जीवन काल है। इनका जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ, खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब के ननकाना गांव जो रावी नदी के पास था, वहाँ पे हुआ। और उन्होंने फारसी पढ़ी, लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच ही गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की।
बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता लगता है कि उन्हें निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाह्य आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल मार्ग या उपाय बताया, और वह था निरंतर स्मरण व नाम का जाप। यानी कबीर, गुरु नानक, इन सब की रचनाओं में हमें एक ही कॉमन बात देखने को मिलती है कि ये ईश्वर को एक मानते हैं और अलग अलग नहीं मानते हैं। और मुख्यतः जो अपनी भक्ति के अंदर ये जोर देते हैं वो नाम के सुमिरन पे देते हैं। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। यानी कई बार गुरु नानक के सेवक का नाम भी पूछ लिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सेवक का नाम हमें क्या देखने को मिलता है? मर्दाना उनका सेवक है। ये रबाब बजाकर उनका साथ देता था और अलग अलग रागों में ये शब्द को गाते थे। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए, जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। यानी इनके बाद जो दूसरे गुरु हुए वो थे गुरु अंगद दास। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से ही पृथक चिन्हित किया। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी जो बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। यानी यहाँ पे हमें मेन जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो किसने संकलित किया? तो वो 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने किया। इसके अंदर किन किन की वाणियाँ संकलित है तो ये भी हमें याद रखना है। गुरु नानक जी के 4 उत्तराधिकारी, गुरु नानक तो हैं ही हैं, उनके 4 उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणियों को आदि ग्रंथ में संकलित किया है और इन सभी को मिला के गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा। पहले इसको क्या नाम दिया गया? आदि ग्रंथ साहिब नाम दिया गया और इसे गुरबानी कहा गया। लेकिन जब 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को इसमें शामिल किया, तब इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की भी नींव डाली और उन्होंने 5 प्रतीकों का वर्णन किया। खालसा पंथ का मतलब होता है पवित्रों की सेना, और 5 जो प्रतीक है उनके वो हैं बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा। यानी हमें 5 क याद रखने हैं। सिखों के जो 5 क कई बार पूछ लिए जाते हैं, उनमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 5 क में हम केश, कंगा ऐसे याद रखते हैं। कृपाण, कड़ा और कच्छा, इस तरह से आप याद करेंगे ना, 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि केस, कंगा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृपाण, कड़ा, यानी हाथ में कड़ा होता है और हाथ से कृपाण चलती है, तो केस, कंगा, कृपाण, कड़ा और पीछे बचा कच्चा। तो ये 5 क इसमें शामिल है और इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है। तो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। यानी इससे पहले जो है लोग सिर्फ धार्मिक इस संप्रदाय को मानते थे, इसके बाद से जो है ये धार्मिक, सामाजिक और सैन्य बल के रूप में भी संगठित हुआ। फिर देखते हैं यहाँ पे हमें 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है। यहाँ कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है और मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी। बांसुरी बजाता हुआ जो खड़ा स्वरूप है, इनको मीराबाई पूजती थी। और इनके बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारी भक्त कवि है महान मीराबाई, उनके बारे में। तो यहाँ पे हमने 3 कौन से व्यक्तित्वों को देखा? एक तो कबीर, दूसरे गुरु नानक और तीसरी मीराबाई। ये मेन जो हैं, जो भक्ति, निर्गुण भक्ति के अंदर आते हैं, ये गुरु नानक देव जी और उसके अलावा कबीर जी, और तीसरी जो हमारी मीराबाई है ये आती है सगुण भक्ति धारा में। भक्तमयी राजकुमारी इनको कहा जाता है।
मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया और अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई। परिव्राजिका मतलब घूम घूम के भजन करने वाली। तो कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि मीराबाई जो है वो किस प्रकार की एक संत थी। तो मीराबाई परिव्राजिका संत थी और ये जो है मेड़ता जिले की राजपूत राजकुमारी थी और इनका विवाह कहाँ हुआ, तो मेवाड़ के सिसोदिया कुल में इनका विवाह हुआ। फिर जब ये परिव्राजिका संत बन गई, इनके परिवार वालों ने इनको विष दे के मारने की भी कोशिश की, लेकिन इनकी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि इन्हें कुछ भी नहीं होता था। फिर देखिए यहाँ पे हम मीरा द्वारा रचित एक गीत का अंश पढ़ते हैं। आज भी लोग कृष्ण भक्ति में मीरा के ही पदों का उपयोग करते हैं और देखते हैं हम। अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। एक और पद में वो कहती हैं कि राणो जी मेवाड़ो मारो कई करसी, मैं तो गोविंदरा गुण गास्या, राणो जी रूस सी गांव रखासी, हरी रूस्या कुमलास्या। यानी ये जो भक्ति गीतों की रचना करती थी, ये मोस्टली जो मेवाड़ी भाषा है और जो मेड़ता की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा, उसी भाषा में करती थी ये। लेकिन ये काफ़ी इनके भी गहन विचार हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा गहन भक्ति गीतों की इन्होंने रचना करी है। इसमें इनका प्रेम जो है वो साफ झलकता है। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक चर्मकार थे। ये भी हमें याद रखना है, मीरा के गुरु कौन थे, तो मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक चर्मकार थे। और इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवाद की रूढ़ियों का भी उल्लंघन किया और ऐसा माना जाता है कि पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र और सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण किए। फिर देखते हैं मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा। उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को भी प्रसिद्धि पाने के लिए अपने आसपास मंडलियों की भीड़ लगवानी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ अपने प्रेम और भक्ति के कारण प्रसिद्ध हो पाते हैं। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, खास तौर से गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीची जाति का समझा जाता है। वे मीरा को बहुत बहुत अधिक प्रेम से चाहते हैं। फिर देखते हैं हमारा इधर हमने एक पद छोड़ दिया है, वो है शंकर देव के बारे में। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकर देव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया गया। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है भगवती धर्म जो है इसका प्रचलन किसने किया, तो शंकर देव ने किया। शंकर देव कहाँ के संत थे, तो असम के थे। वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे, इसीलिए इन्हें भगवती धर्म कहा गया। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया, यानी इन्होंने भी नाम उच्चारण पर ही बल दिया है। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नाम घर जैसे प्रार्थना घर की स्थापना को बढ़ावा दिया। यानी शंकर देव ने सत्र, मठ या नाम घर जो बनाए प्रार्थना गृह, उन्हें ये नाम दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है नाम घर की स्थापना किसने की, सत्र या मठों की स्थापना किसने की, तो ये शंकर देव द्वारा की गई है। इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं और शंकर देव का प्रमुख काव्य रचना जो है वो है कीर्तन घोष। अब इनमें इम्पोर्टेंट क्या है, शंकर देव सबसे पहले तो असम के थे। इनका धर्म भगवती धर्म कहलाता है। इनकी रचनाएं कीर्तन घोष है
और इन्होंने सत्र, मठ या नाम घर जैसे प्रार्थना गृहों की स्थापना की। ये वैष्णव धर्म से थे और इन्होंने भी नाम जाप और नाम उच्चारण पर बल दिया है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमें धार्मिक परंपराएं हैं, ये कैसे बनी, कैसे क्या प्रचलित हुई, इनका जो अगर पुनर्निर्माण करना है तो इतिहासकार क्या करते हैं, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, देवीय स्वरूप को समझने की उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं आदि इनका उपयोग करते हैं। जैसा हमने देखा अध्याय 1 और 4 में, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इसके संदर्भ को अच्छी तरह समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वालों के विचारों, आस्थाओं और आचारों की हमें समझ हो। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता है और वे कई भाषा और शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में हैं, जैसे कि बांसवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए हैं, मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली तथा शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। यानी यहाँ पे इतिहासकारों को कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो बताया गया हमें। फिर यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ा उदाहरण दिया गया है जिसमें सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए क्या क्या स्रोत इतिहासकार यूज़ करते हैं उनके बारे में बताया है कि सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई। सूफी विचारों आचारों का प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महजूब इस विधा का एक उदाहरण है और यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुज़वीरी, जिनकी मृत्यु 1071 में होती है, इनके द्वारा लिखी गई और साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। यानी सूफी विचार हमें किन किन किताबों से मिलते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। एक तो सूफी विचारों और आचारों की प्रबंध पुस्तिका है, वो है कश्फ उल महजूब और इसकी रचना करी है अली बिन उस्मान हुज़वीरी ने। फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है मुलफुजात यानी सूफी संतों की बातचीत। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मुलफुजात क्या है, तो सूफी संतों की बातचीत है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि मुलफुजात, अब जैसे कोई बातचीत करता है समझ लीजिए, तो वो कैसे करेगा बातचीत, फुसफुसाहट करके। हम किसी को बोलते हैं ना क्या फुसफुसाहट करके बातचीत कर रहे हो, तो मैं इस रचना को इसी तरह से याद कर रही हूँ कि मुलफुजात जो है उसमें फुसफुसाहट हो रही है, यानी सूफी संतों के बीच कुछ फुसफुसाहट हो रही है, बातचीत हो रही है। तो इससे हमें याद आ जाएगा कि सूफी संतों की जो बातचीत है वो मुलफुजात के अंदर। और ये जो ग्रंथ है इसे फ़वाइल उद फुआद भी कहा गया, ये भी थोड़ा मिलता जुलता ही है, तो हम इसे भी याद कर लेंगे। और आचार विचारों का प्रबंध है जो कश्फ उल महजूब में है, ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। यह शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित संग्रह है जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिजजी दहलवी ने किया। और ये फुसफुसाहट का जो संग्रह है ये किसने किया, अमीर हसन सिजजी दहलवी। स्रोत 9 में इस ग्रंथ से लिया गया एक अंश उद्धृत भी है। और मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों शेखों की अनुमति से हुआ। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों में, जिन्हें दक्कन भी शामिल है, अनेक उदाहरण इसी तरह के मिलते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। फिर देखिए मकतूबात, लिखे हुए पत्रों का संकलन। अब देखिए जब किसी को बात करनी थी पहले के ज़माने में, आजकल तो हम क्या फ़ोन पे बात कर लेते हैं, लेकिन अगर पहले के ज़माने में किसी से बात करनी होती थी, फ़ोन तो होती नहीं थी, तो पत्र लिखकर ही उनसे बात की जाती थी। तो हम इस रचना को ऐसे याद करेंगे मकतूबात, यानी अगर हमें बात करनी है सूफी संतों को तो वो क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे। तो लिखे हुए पत्रों का संकलन मकतूबात है। लेकिन मुलफुजात यानी फुसफुसाहट में सूफी संतों की बातचीत हो रही है आपस में, वो तो पास ही तो बैठे हुए हैं तो फुसफुसाहट कर सकते हैं, लेकिन जो दूर बैठे उन्हें तो पत्र लिखना पड़ेगा, तो मकतूबात करनी पड़ेगी। ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। ये मैं बस आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, बाकी आपको जिस तरीके से याद हो आप कर सकते हैं।
इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अमर सरहिंदी के लिखे मकतूबात इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। यानी मोस्टली हमें किसकी मकतूबात मिलती है? शेख अमर सरहिंदी। यानी सरहिंदी का कभी सर ही नहीं दुखता था, इतनी मकतूबात करता था। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। तो ये जो मोस्टली रचनाएं हैं मकतूबात इमाम, इनमें शेख अमर अहमद सरहिंदी की रचनाएं मिलती है। इनकी मृत्यु होती है 1624 में। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। फिर देखिए तज़किरा, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। यानी तज़किरा के अंदर क्या मिलता है हमें? ये जो शब्दावली है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, एक बार नहीं कई बार, कि मकतूबात क्या है, मुल्फुजात क्या है, तज़किरा क्या है। अब तज़किरा क्या है? जीवनियों का संस्मरण है। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी या सियारुल औलिया का है। तो पहला जो तज़किरा है सबसे पहला वो है मीर खुर्द किरमानी का सियारुल औलिया। सियारुल औलिया क्या है? एक तज़किरा है और वो है मीर खुर्द किरमानी का। आपको बार बार पढ़ने पे ये याद होंगे। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। यानी चिश्ती संतों की जीवनियों के अंदर उनके ताज़ा विचार। तज़किरा सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहादिस दहलवी, मृत्यु जिनकी 1642 में होती है, उनका अखबार उल अखयार। ये क्या है अखबार उल अखयार? कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो यह है, ये दहलवी का, अब्दुल हक मुहादिस दहलवी का अखबार उल अखयार एक प्रसिद्ध तज़किरा है। अखबार उल अखयार क्या है? कई बार पूछ लिया जाता है, मुल्फुजात है या फिर मकतूबात है या फिर क्या है? तो ये एक तज़किरा है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। यानी जो तज़किरा है, जो जीवनी है, इनके अंदर ये अपने सिलसिले की प्रधानता बताते थे और या फिर अपनी वंशावली, यही होता है जीवनी में। तज़किरा के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय हैं, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं इस पैराग्राफ को कहूँगी पूरे चैप्टर में, क्योंकि यहाँ से बहुत ही मोस्ट और फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ है उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया, बहुत सी सूचना ऐसी थी जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया और कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मोस्टली, और इसका जो सार है थोड़ा सा हम देख लेते हैं फटाफट। लगभग सभी धार्मिक परिपाटियाँ जो आज भी पनप रही हैं, परिपाटी की यह निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामूहिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं। यानी जो धर्म पहले चले आए अगर वो आज भी प्रचलन में है तो इतिहासकारों को उनके बारे में जानने के लिए इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन जो धर्म कहीं ना कहीं अस्तित्व खो चुके हैं उन्हें जानने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये जो है इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं, जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है और साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपरा आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए यह चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूक हो और धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील हैं। यानी जिस तरह से मॉडर्न होती जा रही है परंपराएं, उस तरह धार्मिक परंपराएं भी कहीं ना कहीं मॉडर्न हुई हैं, यानी परिवर्तित हुई हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जिस समय प्रचलन में आई वो ही आज भी चल रहा है, नहीं, बहुत सारे जो है बदलाव होते हैं। जैसे जैसे इनके जो है इनको चलाने वाले आते हैं वो उनमें कई सारे बदलाव, लचीलापन लाते हैं। तो अपने सेम एज इट इज़ रूप में तो ये नहीं मिलती है। इस बात की ओर इतिहासकारों को जागरूक होना पड़ेगा कि पहले ये किस परिपाटी में किस रूप में थी और आज ये परिवर्तन के किस मोड़ पे आ पहुंची है। फिर देखते हैं इसकी काल रेखा। आज इस चैप्टर को पूरा करके ही छोड़ेंगे हम। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ मुख्य धार्मिक शिक्षक।
अब हम यहाँ पे कुछ शिक्षक मुख्य गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे। हम लगभग 500 से 800 ईसा पूर्व हमें तमिलनाडु में अप्पार, संबदरर और सुंदर मूर्ति, ये तीनों हमें नयनार संप्रदाय के गुरु मिलते हैं, जो 500 से 800 ईसा पूर्व के हैं, तमिलनाडु के हैं ये। और 800 से 900 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, अब ईस्वी शुरू हो जाती है। और तमिलनाडु में नम्मलवर, मणिवच्चकार, अंडाल, तोंदराडिप्पोडी, ये सब जो है कुछ जो है नयनार और अलवार संत गुरु जो हमें 800 से 900 ईस्वी में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पुरातन गुरु हमें कौन मिले? अप्पार, संबदरर, सुंदरमूर्ति, तीनों ही नयनार संत तमिलनाडु के अंदर। फिर 1000 से 1100 ईस्वी पंजाब में अल हुजवीरी, दातागंज बख्श, तमिलनाडु में रामानुजाचार्य। 1100 से 1200 ईस्वी कर्नाटक में बासवन्ना। 1200 से 1300 ईस्वी महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, जो हमें चैप्टर में नहीं मिला वो यहाँ मिलेगा। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पंजाब में बहादुद्दीन ज़कारिया। अब ज़कारिया पंथ की स्थापना किसने की वो भी यहाँ पे नाम मिल गया, बहादुद्दीन ज़कारिया। फरीदुद्दीन गंज ए सकर। और दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये सब 1200 से 1300 ईस्वी के बहुत ही फेमस, सबसे ज़्यादा उसी में आते हैं। और 1300 से 1400 में आते हैं कश्मीर में लाल देद, सिंध में लाल शहबाज कलंदर। और ऐसे याद रखें मैम, कश्मीर में जो होते हैं लोग एप्पल खा खा के बहुत ही लाल हो गए, तो लाल देद कश्मीर में। और सिंध के लोग मस्त कलंदर हैं, तो सिंध के लाल शहबाज कलंदर है। दिल्ली के मुंजीजामुद्दीन औलिया हम सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में रामानंद, ये भी हम जानते हैं। महाराष्ट्र के चोखा मेला, ये भी हम जानते हैं, बहुत बार आता है कि नीची जाति के सपरिवार बने संत कौन थे, जो वो थे महाराष्ट्र के चोखा मेला। बिहार के सराफुद्दीन या मनेरी, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 1400 से 1500 ईस्वी उत्तर प्रदेश में कबीर। 1400 से 1500 में, अब यहाँ पे जो हमने लास्ट में पढ़े वो आएंगे, रैदास, सूरदास, गुरु नानक पंजाब में। गुजरात में वल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, और गुजरात में मोहम्मद शाह आलम भी। गुलबर्गा शायद कश्मीर की साइड आता है, मीर सैयद मोहम्मद गैसुदराज। असम में शंकर देव, महाराष्ट्र में तुकाराम। देखिए इन सब का काल और इनकी जगहों के नाम भी आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। 1500 से 1600 ईस्वी बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही और मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, ये सभी मीराबाई के समय 1500-1600 ईस्वी में हुए हैं। और 1600 से 1700 ईस्वी में हरियाणा में शेख अमर सरहिंदी, पंजाब में मियाँ मीर। यानी सबसे लास्ट में हमें 1600-1700 में सर हिंदी और मियाँ मीर देखने को मिलते हैं हरियाणा और पंजाब के। तो ये जो काल अवधियाँ हैं इन शिक्षकों के अनुमानित काल को इंगित करती है। इतिहास में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, सब कुछ अनुमानित होता है। तो इस चैप्टर को बार बार रिवाइज कीजिएगा, इससे आपको बहुत सारे फैक्ट याद होने वाले हैं, कुछ नहीं बहुत सारे। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। आगे भी जुड़े रहिए, अपने साथियों को भी जोड़िए, और मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।